नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब बीपीएससी का पीटी जो है कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। ऐसे समय में पूरे सिलेबस को एक बार फिर से दोहरा पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आज अलग अलग खंड जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, तो उन प्रत्येक सेक्शन का करेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन फॉर्मिंग एरियाज को देखेंगे जिनसे कि बार बार सवाल आते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो है गेस्ट टॉपिक्स हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज देखेंगे करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनसे कि सवाल पूछे जाने की आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सैनिक अभ्यास। भारत जो है विविध देशों के साथ जो तमाम सैनिक अभ्यास करता है, उससे जुड़ा हुआ एक से दो सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो सैनिक अभ्यास 2019 से लेकर 2020 तक के जो हुए हैं उन्हें देखना होगा। दूसरा है विविध रैंक, जो कई सारी संस्थाएं जो हैं जारी करती हैं अलग अलग रैंक, तो उसमें भारत का स्थान क्या था, इसको जानना है। उसमें प्रथम स्थान किसका था और जारीकर्ता, रैंक को जारी करने वाले संस्थान, इन तीन चीजों के विषय में देखना है विविध रैंक के अंतर्गत। इससे भी एक से दो सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से कुल मिलाकर औसतन जो है 25 सवाल पूछे जाते हैं। किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो विविध रैंक में है जारीकर्ता संस्थान, भारत का उसमें स्थान एवं उसमें जो है पहला स्थान किसका है। तीसरा है प्रमुख सम्मेलन, समारोह एवं उसके थीम। जो इस वर्ष भर में कई सारे सम्मेलन, इस वर्ष तो ऐसे काफी कम सम्मेलन हुए, लेकिन जो ऑनलाइन सम्मेलन भी हुए या पिछले वर्ष भी कई सारे सम्मेलन हुए, तो प्रमुख सम्मेलन या समारोह जो हुए और उसका थीम क्या था, इस विषय में भी सवाल एक से दो पूछे जाते हैं। चौथा जो टॉपिक महत्वपूर्ण है वह है पुरस्कार। पुरस्कार के अंतर्गत कई सारे पुरस्कार आते हैं। इसमें एक तो ये देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को कई सारे अवार्ड मिले हैं। हमारे जो और अन्य महत्वपूर्ण राजनयिक हैं उनको भी कुछ अवार्ड दिया गया है। तो पुरस्कारों की सूची में सबसे पहले तो वह देखिएगा कि हमारे जो महत्वपूर्ण राजनयिक हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विशेष रूप से, उनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, इस तरह का सवाल उसमें पूछा जाता है। इसके अलावा नोबेल प्राइज जो है VBI है, नोबेल प्राइज देख लीजिएगा कि किसको किसको मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी, ऑस्कर, बुकर, पद्म पुरस्कार, खेल पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में नाम नहीं पूछेगा, बहुत कम संभावना है कि इसमें नाम पूछे। हाँ, ये पूछा जा सकता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड जो इस बार कितने 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 लोगों को प्रदान किए गए। और तमाम जो खेल पुरस्कार हैं, खेल पुरस्कारों में जो उनकी राशि में भी हम देखते हैं कि बढ़ोतरी की गई है, उस विषय में देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, मैग्सेसे अवार्ड आदि। यह जो है महत्वपूर्ण सूची है। इसके अतिरिक्त भी कुछ जो अवार्ड हैं उससे पूछे जा सकते हैं। तो पुरस्कार से संबंधित जो है सवाल पूछे जा सकते हैं और यह भी पूछे जाने की संभावना है कि कौन सी संस्था उसे प्रदान करती है। अगला जो है प्रमुख नियुक्तियां, यह है, इनमें VBI टॉपिक है कि प्रमुख जो नियुक्तियां हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी नियुक्ति हुई है। और इसके अंतर्गत आपको जो कई देशों में राष्ट्रपति वगैरह परिवर्तित हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशों में हमें वह भी देखना है। भारत में अलग अलग संस्थानों में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, पिनाकी चंद्र घोष वजह से बनाया गया है, तो इस तरह की जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हें भी देखना है। तो प्रमुख नियुक्तियां ये VBI है, इनमें भी इन जो टॉपिक मैंने गेस किए हैं इसमें से। अगला जो गेस्ट टॉपिक है वह है मृत्यु और पुस्तकें। इसको हम लोग कंबाइंडली एक साथ लेंगे। इस साल और पिछले साल के अंत तक जो महत्वपूर्ण, जो कई बड़े ऐसे नामचीन व्यक्ति थे जिनका कि जो हमें शोकाकुल करके चले गए भारत में एवं विश्व में, तो हमें उनके विषय में देखना है कि जो कई महत्वपूर्ण शख्सियत है उनकी मृत्यु हुई है, वो किससे जुड़े हुए थे, इससे मृत्युओं से संबंधित ये सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पुस्तकें, हाल फिलहाल में लिखी गई चर्चित पुस्तकों के विषय में आपसे पूछा जाएगा। विशेष रूप से आप ये देखिएगा, उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति जो है उनका पद जो है ऐसे प्रमुख कार्य नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कार्य यह भी है कि जो कई बड़े बड़े लेखक होते हैं, कई राजनयिक जो पुस्तकें लिखते हैं, तो उनका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। तो हाल फिलहाल के दौरान जो लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं वो उनके लेखक, उनको देख लेना है। अगला है बजट एवं आर्थिक समीक्षा, 1 से लेकर 3 अंक। इससे पक्का है कि बजट एवं आर्थिक समीक्षा, भारत एवं बिहार, इन दोनों को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। 1 से लेकर 3 अंक जरूर आएगा इससे। आर्थिक समीक्षा बिहार और बजट जो है बिहार का
पूछा आजकल जब जाने लगा है। 1 से 2 सवाल पिछले 2-3 एग्जाम का मैंने प्रश्न पत्र जो देखा था उसमें मैंने देखा था कि इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। और यह जो प्रश्न पत्र, ये जो मैंने विश्लेषण किया है महत्वपूर्ण टॉपिक का, ये 56वीं से लेकर अभी तक जो 64वीं 65वीं तक जो एग्जाम हुए हैं पीटी, उसके आधार पर मैंने ये टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। आगे देखते हैं खेल में आगामी आयोजन कहाँ होने वाला है, विश्व कप का आगामी आयोजन कहाँ होने वाला है, या फिर ओलंपिक का आगामी आयोजन कहाँ होने वाला है, इस तरह के जो राष्ट्रमंडल खेलों का आगामी आयोजन कहाँ होने वाला है। तो खेल में आपको देखना है कि आगामी आयोजन, विजेता, कई सारे जो खेल हैं उसमें विजेता कौन रहा, उपविजेता कौन रहा, और ग्रैंड स्लैम, पहले ग्रैंड स्लैम से 4 जो हम लोग जानते हैं, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और तो 4 जो ग्रैंड स्लैम हैं उनके विजेता और उपविजेताओं के नाम पहले एक सवाल हुआ करते थे। ग्रैंड स्लैम भी देख सकते हैं। फार्मूला 1 से भी पहले सवाल पूछा जाता था। तो खेल में यह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। योजनाओं को भी वीवीआई कर सकते हैं, इन गेस में भी ये वीवीआई टॉपिक हैं। और योजनाओं में भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं एवं बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, इसको रट जाना है क्योंकि 1 से लेकर 3 अंक जो है इससे, यानी 3 सवाल इससे आते हैं। 1 से लेकर 3 सवाल योजनाओं को लेकर। इसमें थोड़ा सा और जटिल बनाने के लिए आजकल किया यह जा रहा है कि अन्य जो राज्य हैं वह भी कुछ योजनाओं को चलाते हैं, तो कई सारी योजनाएं चलाते हैं, उनसे भी उठाकर सवाल पूछ दिया जाता है। तो इसमें आपको करना यह है कि करेंट में जो सिनेरियो चल रहा है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही हैं, उनको टैकल करने के लिए जो अन्य राज्य योजनाएं चलाती हैं, तो उसी पर सवाल पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि है कि आंध्र प्रदेश सरकार जो है कोई सी भी कई सारी योजनाएं चला देगी और आपको उससे सवाल पूछ दिया जाएगा। जैसे अभी कोविड का संक्रमण चल रहा है, कोविड का संकट चल रहा था, तो कोविड को टैकल करने के लिए या इससे जुड़ी हुई जो योजनाएं अन्य राज्यों ने भी चलाई हैं, उससे आपसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। और जो अगला महत्वपूर्ण है वह है जांच समिति, आयोग और लोकसभा चुनाव जो हाल फिलहाल में हुआ था। तो लोकसभा चुनाव के विषय में भी पिछली बार जो हुआ था, जांच समिति और आयोग के विषय में। फिर है महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, इससे 1 नंबर का सवाल रहता ही रहता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं 1 दिसंबर को। इसी तरह से आपको पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून या जुलाई, ऐसे ही है। तो महत्वपूर्ण दिवस और उसका थीम क्या था, इस बार अगर वह मनाया गया है, अर्थ आवर अगर मनाया गया तो उसका थीम क्या था। तो महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम, इससे जुड़ा एक सवाल निश्चित रूप से रहता है। अब है कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कोविड-19 है, नई शिक्षा नीति है, उसके अलावा CAA, NRC, कोरोना, GST, 370, 35A, 1 रिपोर्ट और बाघ रिपोर्ट भी आया है। नीति आयोग की रैंक, नीति आयोग विभिन्न रैंक जारी करती है, स्वास्थ्य रैंक इत्यादि जो कई सारे जारी किए, 3-4 रैंक की, उसमें पहले स्थान पर कौन है और बिहार का उसमें स्थान कौन सा है। तो नीति आयोग की रैंक, भारत आए जो विविध राजनयिक, कौन कौन से राजनयिक जो हैं इन वर्षों में, हाल फिलहाल के दिनों में भारत आए। मुख्य अतिथि 26 जनवरी 15 अगस्त पर कौन से मुख्य अतिथि थे, तो इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो यह जो था कुल मिलाकर 13 टॉपिक था, महत्वपूर्ण 13 टॉपिक मैंने जो है गेस किया हुआ है करंट अफेयर्स के लिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो 25 नंबर का सवाल है उसमें कम से कम 8 से 10 नंबर तक आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर तक निश्चित रूप से आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।